हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है 291 पोस्ट पे, उसकी डिटेल में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। और कुछ ही दिनों में यहाँ पर आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे आएंगे, cgforest.com टाइप करके आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक इन्फो दिख रहा होगा, यहाँ पर जाना है और रिक्रूटमेंट के पेज पे जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट के पेज पे जाएंगे तो जैसे ही आप लोग आएंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर वैकेंसी फॉर फॉरेस्ट गार्ड इन वेरियस ऑफिसेज ये देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिंक आप लोगों को शो हो रहा होगा। और एक वैकेंसी और आई थी यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। अब यहाँ पर फिर से एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो इसके एडवर्टाइजमेंट को मैंने डाउनलोड कर लिया है और कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को नोटिस। और यहाँ पे देखेंगे 12/12/2021 यानी कि 12 दिसंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जल्द ही लिंक जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं फीस का विवरण। यहाँ पर देखेंगे फीस का विवरण। तो छत्तीसगढ़ मूल निवासी के जो स्थानीय निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 250 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, 250 रुपये। और जो अदर्स आपके क्रीमी लेयर में जो कैंडिडेट हैं या फिर जनरल से जो बिलोंग करते हैं या EWS है, उनको यहाँ पर 350 रुपये देने होंगे, 350 रुपये का शुल्क। और यहाँ पे फीस को किस प्रकार से जमा करना है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप इजीली या जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से संभाग हैं आपके, जैसे कि बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है। तो उसके अंतर्गत जो ज़िले हैं वो भी यहाँ पर देख रहे होंगे, शो हो रहा होगा। तो आप जिस संभाग से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम देख लेंगे कि वो संभाग के अंतर्गत आपका ज़िला किस संभाग के अंतर्गत आता है। और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अप्लाई करना है। केवल एक ही वन मंडल के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट देखने मिल रहा होगा, कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों वन मंडलों के लिए रिक्त पदों पर केवल उन्हीं जिलों के स्थानीय निवासी ही भर्ती हेतु पात्र होंगे। और बाकी जो मंडल हैं उसमें किसी भी एक मंडल पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आपको कोरबा के जो मंडल हैं उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आवेदन में साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रकार से मैनुअल या डाक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन और आवेदन पत्र केवल चयनित एक ही वन मंडल हेतु भरा जा सकेगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता लिखी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल में आप लोगों के पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से देखेंगे। राजनांदगांव है, राजनांदगांव जिले के जो वन मंडल है उसके अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं। नोडल वन मंडल अधिकारी दुर्ग के अंतर्गत ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देखेंगे मुक्त के लिए 6 है यहाँ पर, उसके बाद महिला के लिए 2 है, फिर मुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है वैकेंसीज है। इसके बाद अनुसूचित जाति के 2 पोस्ट हैं। उसी तरीके से मुक्त यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 20 पोस्ट हैं। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर वन मंडल और कार्यालय हैं उसके अंतर्गत जो ज़िले हैं उसमें आपको अप्लाई करना है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें हम लोग देखेंगे 291 के करीबन पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। और यहाँ से आप शैक्षणिक योग्यता को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में दे दिया है। देखेंगे शैक्षणिक अर्हता जो है योग्यता, अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना है, 10वीं प्लस 12वीं, यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए आप लोगों को।
और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2022 की स्थिति में 18 से कम नहीं होना है और 40 से अधिक नहीं होना है, तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो अभ्यर्थियों को छूट मिलने वाली है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित जनजाति है, तो शासन के द्वारा जो भर्ती नियम है छूट के, उसका यहाँ पे आप लोगों को समय समय पर लाभ मिलता रहेगा। इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप शासकीय सेवक हैं तो 7 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलेगी। अगर छत्तीसगढ़ में कोई महिला है तो 1997 को प्रबंधों के अनुसार 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर यहाँ पे गैर क्रीमी लेयर है या अनुसूचित जनजाति है तो 5 वर्ष, और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष की छूट यहाँ पे छूट दी जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भर्ती नियम से संबंधित पूरा स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सैनिक हैं या फिर कुछ और है, यहाँ पे मैट्रिक्स आप वेतनमान देख सकते हैं। जो लेवल रहेगा 4 रहेगा, यहाँ पे 4 और 5,200 से 20,200 ग्रेड पे वेतन पे 1,900 पे ग्रेड पे आपका रहने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पे रखा जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। और प्रथम वर्ष में 19,500 का 70% और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। सेकेंड ईयर आपको 19,500 का 80% दिया जाएगा और थर्ड ईयर 19,500 का 90% और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर आपकी सैलरी रेगुलर बेसिस पे बनने लगेगी। और यहाँ पर शारीरिक यहाँ पे योग्यता की बात करें तो जो अनुसूचित जाति जनजाति हेतु यहाँ पे देखेंगे पुरुष अभ्यर्थी को 152 सेंटीमीटर मांगा गया है हाइट, और अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसी तरीके से महिला अभ्यर्थी अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 145 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है और 150 अन्य कैंडिडेट के लिए मांगा गया है। उसी तरीके से अगर सीना सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे देखेंगे 79 सेंटीमीटर न्यूनतम मांगा गया है और यहाँ पे महिलाओं के लिए 74। सीने का फुलाव यहाँ पे देख सकते हैं। और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें सीने के फुलाने के संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। तो आपका आवेदन पत्रों की जांच के अनुसार अभ्यर्थियों को नाप जोख यानी कि शारीरिक हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अहिर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से वेबसाइट पे दी जाएगी। और शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है। 200 मीटर का दौड़ रहेगा, यहाँ पे 400 मीटर का दौड़ रहेगा 25 अंकों का, लंबी कूद 25 अंकों का रहेगा और गोला फेंक 25 अंकों का। तो इस तरीके से आपके मार्क्स को डिवाइड किया गया है इन 4 प्रतियोगिता के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे 200 मीटर के लिए एक प्रयास में कितने यहाँ पे सेकंड्स पे कितने अंक आप लोगों को प्राप्त होंगे उसका विवरण दिया हुआ है। तो अगर 24.50 सेकंड या कम पे अगर आप दौड़ लगा लेते हैं 200 मीटर को तो 25 अंक दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए भी सेम है, 28.50 सेकंड पे अगर लगा लेते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। 30 सेकंड पे अगर आप पूरा करते हैं 200 मीटर की दौड़ को तो 20 अंक दिए जाएंगे। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25.5 सेकंड। तो इस तरीके से ये सारा कुछ लिखा हुआ है, विवरण आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे 800 मीटर की दौड़ के लिए है। तो 800 मीटर की दौड़ के लिए अगर पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 2 मिनट 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और अगर जो पूरा कर लेते हैं उनको 25 में 25 अंक यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। अगर और उसी तरीके से महिलाओं के लिए 3 मिनट 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा तो 25 अंक दिए जाएंगे। अगर उससे कम करते हैं तो 20 सेकंड। इस तरीके से सारा कुछ डिवाइड है। और यहाँ पर गोले का वजन देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए 4 किलो और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 7.62 किलो तक का गोला आप लोगों से फेंकवाया जाएगा। और यहाँ पे लंबी कूद कराई जाएगी
तो ये सब कुछ देख सकते हैं। और शारीरिक दक्षता में कम से कम 60 अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को और 50 अंक जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद ही फिर आप लोग लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे शारीरिक दक्षता के जो परिणाम आएंगे उसके 15 गुना जो भी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेदकों को बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा का। और लिखित परीक्षा भी 100 अंक की रहेगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की रहेगी। और इसमें सामान्य बुद्धि और ये आप लोगों के जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे सामान्य अध्ययन के, उसके बाद फिर आप लोगों को सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो उम्मीदवारों को लिखित जो शीर्ष योग्यता है उसमें 5 अंक बोनस दिए जाएंगे इस तरीके से। और ये फिर कुछ नियम और शर्तें लिखी हुई है। चयन सूची यहाँ पे लिखे, दक्षता परीक्षा 100 अंक का, लिखित परीक्षा 100 अंक का और बोनस अंक 10 के आधार पर मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। और पैदल चलने का ये दिया है 4 घंटे में 25 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 14 किलोमीटर और 4 घंटे में चलना है। और उसके बाद फिर ये नियम और शर्तें कुछ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और भी कुछ चीज़ें छूट गई है, बेसिक मैंने जो था एक फंडा आप लोगों का इस वैकेंसी से रिलेटेड उसको मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दी जाएगी।